हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दाखिल किया है। करीब 2600 करोड़ रुपए के विकास के काम हुए। विकास राजस्थान में हमने जो 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ, इतना काम इन 5 सालों में हुआ, और वो तो निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ था। मैं पीके मालिया, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज चैनल। आज माननीय सिंह भाटी ने नामांकन दाखिला किया है, तो आइए उनसे मिलते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में जीतने के बाद में वो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ कि मुझे तीसरी बार कोलायत विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। आज 3 नवंबर को मैंने अपना नामांकन हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र के हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दाखिल किया है, और पिछले 5 साल में भी विकास का जिम्मा जो मुझे मेरे कंधों पर कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने डाला था, मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को मैंने पूरी तरह से निभाया है, और करीब 2600 करोड़ रुपए के विकास के काम हुए। अब जहां तक आगामी चुनाव की बात है, अब चुनाव का प्रचार शुरू होने जा रहा है। कोलायत विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और ढाणी में मैं और मेरे साथ हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जाएंगे, और विकास के मुद्दे पर हम जनता से वोट मांगेंगे। राजस्थान की सरकार ने पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हर तरह से गरीबों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हर वर्ग के लिए, वो जनहित की महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है, और उससे राजस्थान का हर परिवार जो है लाभान्वित हुआ है। तो उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में जो 2600 करोड़ रुपए के विकास के काम हुए हैं, उन कामों का असर गांव और ढाणी तक दिखाई दे रहा है। उन कामों को, विकास कार्यों को लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। कोलायत की जनता से हम ये आशीर्वाद मांगेंगे कि हमने काम किया, दिल से काम किया है, और फिर से हमें मौका दे, कोलायत में मुझे मौका दे। हम कोलायत के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। कोलायत विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में राजस्थान में जाना जाए, ये मेरा पहले दिन से संकल्प है। विकासशील विधानसभा क्षेत्र में हम लेके आए हैं पिछले 5 सालों में, और अगले 5 सालों में राजस्थान में सबसे कह सकते हैं अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों की श्रेणी में कोलायत आकर के खड़ा होगा। कोलायत को विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए हम हर तरह के काम सरकार से कराएंगे, ये मैं कोलायत क्षेत्र के लोगों को कहना चाहूंगा। आगे की क्या रणनीति है सर? मैंने जैसा पहले ही कहा कि हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेके चलती है। कांग्रेस में कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी तरह की धर्म के नाम पर हम राजनीति नहीं करते हैं। सभी धर्मों को मानने वाले लोग कांग्रेस में। तो हमारा एक ही मुद्दा है, विकास। राजस्थान में हमने जो विकास किया वो आज पूरा राजस्थान देख रहा है, राजस्थान के लोग मान रहे हैं। कोलायत में तो कीर्तिमान स्थापित हो गए। 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ, इतना काम इन 5 सालों में हुआ, और वो दिख रहा है। सड़कें दिख रही है, जगह जगह कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलें दिख रही है, पंचायत समितियां, पंचायतें, एसडीएम ऑफिस, गौण मंडियां, जहाँ जाओ पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। कोलायत सर पिछड़ा हुआ था इसमें शिक्षा की दृष्टि से, तो अब की बार कैसे लगता है? कोलायत निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर जो भी नेतृत्व रहा, उन्होंने शिक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप देखिए, देश आज़ाद होने से लेकर 2018 तक कोलायत में 12वीं तक की 50 स्कूलें होती थी, और इन 5 सालों में 54 नई स्कूलें खोली है हमने 12वीं तक की। इससे स्कूली शिक्षा का स्तर बढ़ा है। करीब 35 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिले में सर्वाधिक इंग्लिश मीडियम स्कूल कोलायत विधानसभा क्षेत्र में खुले। कॉलेज तो कोलायत में था ही नहीं, सरकारी कॉलेज, और जहां एक भी कॉलेज नहीं था, आज 7 गवर्नमेंट के कॉलेज कोलायत में संचालित है। बालिकाओं के 2 कॉलेज है उनमें। तो आप देखिए, आज राजस्थान में किसी विधानसभा क्षेत्र में आपको 7 कॉलेज गवर्नमेंट के नहीं दिखाई देंगे, वो कोलायत में है। 7000 बच्चे आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आप देख, उससे निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। यहाँ पीजी के 3 कॉलेज हो गए हैं,
5 सालों में नए कॉलेज खुले, उनकी बिल्डिंगें बनी और उनको कर्मोन्नत भी पीजी तक करा लिया। आज एमए भी हमारे यहाँ का बच्चा कोलायत में कर रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको महसूस होगा, आने वाले 5, 7, 10 साल बाद, कि शेखावाटी के सिक्कर और झुंझुनू से कोलायत कहीं पीछे नहीं रहेगा। और कोलायत शिक्षित होगा तो कोलायत विकसित होगा, क्योंकि लोग समझेंगे अपने अधिकारों के बारे में, तभी वो आगे बढ़ेंगे। और मेरा भी उद्देश्य यही है कि कोलायत शिक्षित हो, कोलायत विकसित हो, कोलायत में तमाम तरह की सुविधाएं हो। ये मेरा संकल्प था, आज है, कल भी रहेगा, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए जान लगा देंगे हम। चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या किया सर आपने? चिकित्सा की दृष्टि से भी जितनी पीएससी 70 सालों में थी, उतनी पीएससी और खुल गई 5 सालों में। जितनी सीएससी 70 सालों में थी, उससे ज़्यादा 4 थी, 5 नई सीएससी खुल गई। उप जिला हॉस्पिटल यहाँ था ही नहीं, ट्रॉमा सेंटर कोलायत में था ही नहीं। इन 5 सालों में ट्रॉमा सेंटर 3 करोड़ का बन गया। इन 5 सालों में 29 करोड़ रुपए की लागत से उप जिला हॉस्पिटल की स्वीकृति हो गई, जहाँ 40 डॉक्टर बैठेंगे कोलायत उपखंड मुख्यालय पर। यहाँ तमाम तरह की सुविधाएं होगी। पर्यटन की दृष्टि से कोलायत को हम राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं। 20 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया है, और आप कपिल सरोवर पर जाकर के देखिए, वहाँ उस 20 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू हो गया है। काम बहुत तेज गति से चल रहा है, और 1 साल के अंदर अंदर कपिल सरोवर का जो स्वरूप है वो कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा। और मुख्यमंत्री जी ने तो, गहलोत साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो इस कपिल सरोवर पर 20 करोड़ नहीं 50 करोड़ और लगेंगे तो मैं दूंगा। लेकिन कोलायत की जो मान्यता है, कोलायत की जो पहचान है कपिल सरोवर की, उस पहचान को पूरा राजस्थान जाने, पूरा देश जाने, उस तरह का हम कपिल सरोवर का सौंदर्यीकरण कराएंगे। पुष्कर की तर्ज पर, निश्चित रूप से पुष्कर की तर्ज पर विकसित भी कराएंगे। और पुष्कर के जितना ही महत्व कोलायत के इस तालाब का है। बिजली की दृष्टि से देखा जाए तो सर क्या? बिजली की दृष्टि से यहाँ 132 केवी का एक जीएसएस कोलायत में है, एक बज्जू में, एक 220 का गजनेर में, 3 ही जीएसएस थे। बड़े जीएसएसों की यदि हम बात करें तो आप देखिए 132 केवी का हद्दा में बन रहा है, 132 केवी का बोड़ासर में स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर हो गया, काम शुरू होने वाला है। 132 केवी का हमारे बेड़ू में हमने स्वीकृत करवा दिया, 132 केवी का जीएसएस मंडाल में स्वीकृत करा दिया गढ़ियाला फांटा के पास, और 220 केवी का कोलायत में स्वीकृत करा दिया, 220 केवी का नया जीएसएस बिकमपुर में स्वीकृत करा दिया। तो इस प्रकार से मतलब जितने 50-70 सालों में थे उससे ज़्यादा बड़े जीएसएस हमने स्वीकृत कराए, और 33 केवी के जीएसएस 2018 तक जितने थे उतने, उससे ज़्यादा मतलब 35 नए जीएसएस इन 5 सालों में कोलायत विधानसभा क्षेत्र में नए स्वीकृत हो गए। बिजली के क्षेत्र में भी नई क्रांति आई है, और बिजली के क्षेत्र में क्रांति आई है तो आप देखिए कोलायत में आज हर खेत में कनेक्शन है, लोगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है, किसानी और खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ये तभी संभव हुआ है जब राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में योजनाएं लागू की और हमारे क्षेत्र को बहुत सारा विकास के लिए पैसा दिया। सड़कों की दृष्टि से ये जो एमडीआर बनी है, बहुत सी सड़कें मैंने देखी भी है आपके कोलायत क्षेत्र के अंदर, अभी भी कोई सड़कों? देखिए 2018 तक कोलायत में एक एमडीआर होता था, रणजीतपुरा से ओसियां बज्जू सांखला फांटा होते हुए। उस सड़क को दोबारा बनाया, पूरी को डबल किया, उसको स्टेट हाईवे का दर्जा दिलवाया। दूसरी सड़क बीकानेर से दासोड़ी होते हुए ओसियां, उस सड़क को एमडीआर बनाया, उसको स्टेट हाईवे का दर्जा दिया, और उसमें भी करीब 70-80 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, वो बन के तैयार हो गई। और 8 नए एमडीआर सड़कें कोलायत विधानसभा क्षेत्र में और स्वीकृत हो गई है, और उनका काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उनमें से 3 सड़कों का तो काम शुरू हो गया, देशनोक से गुसाईसर फांटा, गोलरी फांटा से आरडी 820, और बीकानेर से उदरामसर, बरसिंहसर, सियाणा, हद्दा होते हुए उद्दट तक करीब 68 करोड़ रुपए की सड़क। 3 सड़कों का काम चल रहा है। और भी सड़कों की बात करें तो गांधी प्याऊ से लेकर कोडमदेसर की सड़क 6 किलोमीटर के 6 करोड़ स्वीकृत हो गए। गोडू से सुथारवाड़ा मंडी जाने वाली सड़क 22 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए। हमारे बांगड़सर लिफ्ट जो है, बांगड़सर लिफ्ट के अलावा जो हमारी बसलपुर है वो करीब 45 किलोमीटर लंबी सड़क, नाम की चीज नहीं थी, वो खत्म हो गई थी, नहर बनी थी तब सड़क बनी थी। आज 48 किलोमीटर लंबी सड़क 24 करोड़ रुपए की लागत से बन के तैयार हो गई है, और उनको आधे घंटे में
RD 860 से रवाना होकर के बरसलपुर या राववाला पहुंचने में इतना ही समय लगता है, तो सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछा है। 1000 करोड़ रुपए की सड़कें पिछले 5 सालों में हुई है। अब ओवरऑल मैं कहूँ कि चाहे सड़क बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, प्रशासनिक इकाइयों की बात करो, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है। लेकिन आगे जो भी कुछ और भी, क्योंकि मांगे विकास की बढ़ती जाती है, और उन मांगों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं दृढ़ संकल्प हूँ कि कोलायत क्षेत्र के हर गांव और ढाणी की समस्या का हम समाधान करेंगे और कोलायत को विकास के रास्ते पर सबसे आगे चलाएंगे और विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे।